हेलो फ्रेंड्स, डिजी फ्रेमर टेक में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को पता है कि इंडिया पे राज करने वाले अंबानी परिवार थे। लेकिन रुको रुको दोस्तों, मैं थे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब टक्कर देने आ गए हैं गौतम अडानी जी, जो कि एक महीने पहले ही इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। एशिया में भी फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं और वर्ल्ड के अगर सबसे अमीर लोगों की लिस्ट की बात करें तो उसमें अडानी जी 6 नंबर पर आ चुके हैं। यानी कि उन्होंने अंबानी परिवार को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि आगे आने वाले समय में वो कितने नंबर पर रहेंगे। आखिर अडानी जी ने ऐसा क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाया कि अडानी जी को 3 साल पहले कोई नहीं जानता था और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है। वो बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है और साथ में अडानी जी जो आज इस पूरी दुनिया में इस मुकाम पर है, क्या उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मिनिस्टर्स की मदद ली थी या नहीं, चलिए जानते हैं। स्टोरी शुरू होती है 24 जून 1962 अहमदाबाद गुजरात में, जहां पर जन्म होता है गौतम शांतिलाल अडानी का। गौतम अडानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पिता कपड़ों का बिजनेस चलाते थे और फिर गौतम अडानी ने सेठ चिमनलाल नागिनदास विद्यालय से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर अपनी बीकॉम कंप्लीट करने के लिए वो गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। मगर 2 सालों में ही उन्होंने यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया और अपने बिजनेस शुरू करने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स, जो कि एक डायमंड कंपनी है, उसमें काम करने लगे और फिर इस कंपनी में काम करके उन्होंने बिज़नेस सीख लिया था और काफ़ी पैसे भी जमा कर लिए थे। और फिर उन्होंने वो जॉब छोड़कर मुंबई के जावेरी बाज़ार के अंदर उन्होंने अपना डायमंड ब्रोकरेज कंपनी शुरू किया और उनकी ये कंपनी मार्केट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने लगी। और फिर 1981 में मनसुख भाई अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई है, उन्होंने गौतम अडानी को अपनी नई प्लास्टिक कंपनी में उनकी मदद करने के लिए अहमदाबाद बुला लिया। प्लास्टिक कंपनी को चलाने के लिए मनसुख भाई को 20 टन पॉलीविनाइल क्लोराइड चाहिए था, जो कि इंडिया में नहीं मिलता है, जिसके कारण उसे बाहर देशों से इंपोर्ट कराना पड़ता है। और इतने पैसे ना होने के कारण उनकी प्लास्टिक कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी और इसी के कारण 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की शुरुआत की, जिसे बाद में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया गया और आज इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और उसमें टोटल एम्प्लॉयज़ 23,000 प्लस काम करते हैं। और फिर 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद उन्होंने टेक्सटाइल, केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, स्टील, कोल, इन सब में अपनी कंपनी को बढ़ा लिया और फिर उनकी ये सारी कंपनी अच्छी चलने लगी। मगर उन्हें पोर्ट में दिक्कत आने लगी, क्योंकि इतने सारे कंपनी के लिए जो गुड्स चाहिए था वो एक पोर्ट में ही सब चीज़ें नहीं आ पा रही थी, उनको एक दूसरा पोर्ट चाहिए था। इसी के कारण जब 1995 में गुजरात गवर्नमेंट मुंद्रा पोर्ट को बेच रही थी, तब मुंद्रा पोर्ट को गौतम अडानी ने खरीद लिया और फिर उन्होंने नई कंपनी खोली और उसका नाम रखा अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। और आज ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। अब एक और प्रॉब्लम आई कि मुंद्रा पोर्ट रेलवे लाइन से कनेक्टेड नहीं थी, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स का अडानी को बहुत खर्चा होने लगा, जिसके कारण उन्होंने अपनी सारी कंपनीज़ को मुंद्रा पोर्ट के नज़दीक खड़ा कर दिया और फिर 12,000 करोड़ लगाकर उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया। आज मुंद्रा पोर्ट की एनुअल हैंडलिंग कैपेसिटी 180 मिलियन टन्स है और फिर धीरे धीरे वो और कई पोर्ट्स खरीदने लगे, जैसे कि कृष्णापट्टनम पोर्ट और हज़ीरा पोर्ट, और ऐसे 13 पोर्ट्स उनके पास प्राइवेटली ओन है। उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया। अगर उन्हें कोल की ज़रूरत है तो वो अपने पोर्ट से लेते थे और उन कोल से वो अपनी टेक्सटाइल, आयरन और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे। स्टील से वो अपने पोर्ट को और बेहतर बनाते थे
और उन कोल से एनर्जी क्रिएट करते थे और उसे ट्रांसपोर्ट का भी काम होता था। तो उन्होंने ऐसे ही इकोसिस्टम बनाया जिसके कारण उनकी कंपनी आज इतनी बड़ी है। अगर गौतम अदानी की मेन कंपनीज की बात करें तो वो है अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट। अब अगर आप इतना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत अच्छे होने चाहिए, और गौतम अदानी ने भी ऐसा ही किया। जब गौतम अदानी को मुंद्रा पोर्ट खरीदना था तब उस समय के गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल से उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर से लिया था। और जब 1995 में केशु भाई पटेल, जो कि उस समय के गुजरात के सीएम थे, उनसे उन्होंने ज़मीन को 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर से लिया था। और फिर 1996 से 2007 तक उन्होंने ज़मीन जो थी 1 रुपया 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर से लिया था। और मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद उन्होंने जो ज़मीन थी 15 रुपये पर स्क्वायर मीटर से लिया था, और टोटल उन्होंने 5000 एकड़ खरीदा था। अब गौतम अदानी की नज़र ऑस्ट्रेलिया के कोल माइन पर थी। ऑस्ट्रेलिया में गैलेली बेसिन पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोल माइन है, जहां पर 9 कोल माइन डिपॉजिट्स है। पर प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं था, जिसके कारण अदानी ने रेलवे को कोल माइन से कनेक्ट करने का सोचा, जिसका कॉस्ट $2.2 बिलियन उन्होंने लगाया था, मगर बाद में वो बढ़ के $14 बिलियन हो गया। मगर बैंक अदानी को लोन नहीं दे रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन पर स्टॉप अदानी का प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा था क्योंकि जिस जगह से वो रेलवे लाइन बनाने वाले थे वहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन लोग अदानी को यहाँ पर रेलवे लाइन बनाने नहीं दे रहे हैं। मगर अदानी ने $2 बिलियन लगाकर दिसंबर 2021 से अपनी कारमिखेल माइन से सारे के सारे कोल जो है वो अबॉट पोर्ट पर पहुंचाने लगे और वहां पर असेंबल करने लगे। उन्होंने $2 बिलियन से एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया था, और अप्रूवल के लिए उन्होंने इलेक्शन से पहले रूलिंग गवर्नमेंट को अपनी तरफ कर लिया, जिसके कारण उन्हें गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी। और इन सब के कारण उनके कंपनी का पी भी बहुत बड़ा है। पी का मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का ये मतलब होता है कि आपकी कंपनी पर शेयर से कितना कमा रही है। अगर आपका पी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, और अगर आपका पी कम है तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन घटेगी। और गौतम अदानी की सारी कंपनीज़ की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिसके कारण उनकी कंपनी के शेयर्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और शेयर्स बढ़ने के कारण उनका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। अगर उनकी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो उसका शेयर प्राइस 5 साल पहले यानी कि 9 जून 2017 में 132.25 रुपीज़ पर शेयर था, जो कि आज बढ़कर 2 जून 2022 को 2215.20 पर शेयर हो चुका है। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो वो 1575% बढ़ा है। और अगर आप 5 साल पहले अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के 100 शेयर भी लेते तो आपको टोटल अमाउंट पड़ता 13,200, और अगर आप 5 साल वेट करते तो अभी तक 2,21,500 रुपीज़ हो जाता, और आपको प्रॉफिट 2,08,300 का होता। और अगर हम लोग अदानी रिन्यूएबल कंपनी की बात करें तो उसका 5 साल पहले यानी कि 22 जून 2018 में 29 रुपीज़ पर शेयर था, जो कि आज यानी कि 2 जून 2022 को बढ़कर 1,927 रुपीज़ पर शेयर हो चुका है। और अगर आप अदानी रिन्यूएबल का 5 साल पहले 100 शेयर भी लेते तो आपको टोटल कॉस्ट पड़ता 2,900 का, और अगर आप 5 साल वेट करते तो वो 100 शेयर 1,92,700 हो जाते, और आपको प्रॉफिट 1,89,800 का होता।
दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि उनकी और भी बहुत सारी कंपनीज़ है जिसके शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके कारण जब मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रहा था तब मैंने जब देखा था उनका, तब वो टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 6 नंबर पर आ रहे थे, और जब मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ वीडियो का तो वो 9th नंबर पर आ गए हैं और उनका नेटवर्थ 99.3 बिलियन हो गया है। और मेरे वीडियो बनाने के बाद वो और ऊपर नीचे होते रहेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अदानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी को 10.5 बिलियन डॉलर से ख़रीद लिया है, और आने वाले समय में वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।